वेलकम टू ऑल ऑफ आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय करसन दत्त कश्यप में। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, और 12th क्लास में भी इसमें बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं इस क्वेश्चन में। और आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं या जितने भी IIT जैम वगैरह के क्वेश्चंस हैं वे इस जो टॉपिक से बहुत रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कृपया करके जो ये वीडियो चल रही है इसे लास्ट तक देखिए, और लास्ट टाइम तक देखने के बाद में अपने आप ही एहसास करके देखियो। अच्छे लगे तो लाइक कर दियो और शेयर करियो अपने दोस्तों में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट थ्योरी। तो आज गेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली गेट क्या होता है, लॉजिक गेट और इसके टाइप वगैरह, और यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गेट। तो गेट जो होता है, नॉर्मली अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें कि हमारे घरों में गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, डोर होते हैं, उनका नॉर्मली काम क्या होता है? उनका नॉर्मली काम होता है किसी भी कोई बाहर का कोई पर्सन है उसे आने से रोकना, या उसे अगर खुला है तो वो अंदर आ जाएगा, गेट बंद है तो बाहर ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो भी वोल्टेज या करंट होती है तो गेट का काम होता है उसे जाने देना या जाने नहीं देना। तो ये होता है हमारा गेट। तो एक वर्ड में अगर समझना चाहें गेट को, तो किसी भी चीज़ को, सपोज करो करंट ही है तो करंट को गेट जाने देता है या करंट को जाने नहीं देता गेट। तो ये काम है हमारा गेट का। लेकिन गेट की थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो लॉजिक गेट के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। तो लॉजिक गेट क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ का, यानी कि अब जो है गेट के सामने एक वर्ड आ गया लॉजिक, तो सीधी सी बात है भाई, लॉजिक गेट आया है अगर, तो ये इस वर्ड का मतलब गेट के साथ जुड़ गया है। कहने का मतलब है लॉजिक। कोई भी यदि रीज़न है किसी भी चीज़ का, भाई सीधी सी बात है, अगर 2 के बाद 2 के टेबल में 2 के बाद 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो एक रीजन के साथ आ रहा है वहाँ पे। यदि 1 में 1 ऐड करूँगा तो 2 आएगा, यानी कि ऐड करने पे मुझे पता चला एक रीज़न मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा जो कोई भी रीजन के साथ में, यदि गेट के साथ कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है, कोई भी रीज़न है, अगर सपोज करो अगर कोई भी चीज़ प्लस होती है तो हम बताते हैं कि प्लस करने पर आएगा, तो एक रीज़न मिल गया, लॉजिक मिल गया हमें। अगर हमारा यहाँ साइन देखा माइनस का, तो हम सीधी सी बात है हमें एक रीज़न मिल गया कि यहाँ पे माइनस करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे 1 + 1 लिखा हुआ है तो हम 2 करेंगे, तो 1 - 1 लिखा हुआ है तो हम 0 करेंगे। तो इसका मतलब है हमें इस साइन ने ये बताया कि क्या करना है हमें, ऐसे इस साइन ने बताया कि क्या ऑपरेट करना है। तो इसी तरीके से जो है कोई भी गेट के साथ कोई भी एक लॉजिक जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं लॉजिक गेट। यानी कि किसी भी करंट को वो आने की अनुमति या आने की अनुमति नहीं दे रहा, किस लॉजिक के आधार पर, तो उसे बोलते हैं हम लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट पढ़ने से पहले हमें कुछ सिग्नलों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और कुछ वोकैबुलरी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो पहले हम वही बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि किस तरीके से मतलब काम करता है गेट। तो हम बात कर रहे थे अपने सिग्नलों के बारे में कि गेट में किस तरीके का सिग्नल लिए जाते हैं, तो उन्हें देखेंगे। तो हमारे नॉर्मली सिग्नल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सिग्नल जो हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। तो
मेनली जो हमारे सिग्नल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल वे होते हैं सारे हमारे जो टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं। इधर ना टाइम है, इधरली साइड में वोल्टेज या कोई भी चीज़ लेके चल रहे हो, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो सपोज करो पहले यहाँ पे अधिक हुई, फिर जीरो, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फिर मैक्सिमम, फिर यहाँ पे जीरो और फिर यहाँ पे मिनिमम। तो इस तरीके से जो हमारी वोल्टेज है वो टाइम के साथ साथ में घटती या बढ़ती जा रही है, मतलब चेंजेबिलिटी आ रही है, इसमें चेंज हो रहा कुछ ना कुछ। लेकिन वहीं अगर बात करें हम डिजिटल सिग्नल की, तो इसमें क्या होता है, फिक्स वैल्यू पे ही केवल दो वैल्यू देता है ये। कौन कौन सी, यानी कि टाइम के साथ ये ज़्यादा चेंजेबिलिटी नहीं दिखाता, वोल्टेज या करंट जो है, ठीक है। तो जैसे इसमें केवल दो ही वैल्यू होती है डिजिटल सिग्नल्स में, कौन कौन सी, एक तो जीरो और एक वन। कैसे, ये +5 वोल्ट पे जो है कुछ वैल्यू इसकी 1 आती है, फिर जीरो चलती रहेगी बहुत टाइम के लिए, फिर 1, इस तरीके से मतलब ये सिग्नल बनता है। तो कहने का मतलब है या तो बिल्कुल होगा नहीं, या अगर जो वैल्यू होगी तो बिल्कुल फिक्स होगी, यानी कि इसमें हमें वैल्यू को पता होगा। तो इस वजह से ये जो सिग्नल होते हैं ये डिजिटल सिग्नल में काम करते हैं। और हम ज़्यादातर जितने भी हमारे गेट थ्योरी बनी हुई है, हम इन्हीं दो वैल्यू पे काम करते हैं। इन्हीं दो वैल्यू को बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो हम अच्छे तरीके से इन बाइनरी नंबर को देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, और 0 और 1 को किस किस तरीके से मतलब हम शो करते हैं, और किस किस तरीके से कहाँ पे उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर 0 पे बात करते हैं कि 0 का काम क्या होता है। तो 0 की कंडीशन क्या है, पहले वो ध्यान से समझेंगे भाई हम। तो 0 क्या दिखाता है, 0 की कंडीशन को देखो भाई। तो 0 जो है हमारे ऑफ स्टेट को दिखाता है। किसे दिखाता है, ऑफ स्टेट को। ऑफ स्टेट का मतलब है कोई चीज़ ऑन है या ऑफ है, यानी कि उसमें करंट फ्लो ना हो रही है तो ऑफ है। तो इसी तरीके से ये दूसरी कंडीशन दिखा होगा लो स्टेट, और तीसरी कंडीशन दिखा होगा, यानी कि अगर 0 है तो नेगेटिव रिमार्क के बारे में बताओगा कि हमारी नेगेटिव है। तो 0 की कंडीशन बाइनरी नंबर में 0 का रोल क्या है, ऑफ स्टेट दिखाएगा, लो दिखाएगा और नेगेटिव दिखाएगा। इसी तरीके से मैं अगर बात करने लगूँ 1 नंबर की, तो 1 नंबर का काम क्या होता है, तो 1 नंबर का काम क्या होता है, 1 नंबर यानी कि ऑन स्टेट दिखाएगा, और 1 नंबर जो है हाई स्टेट दिखाएगा, और 1 नंबर जो है पॉजिटिव स्टेट दिखाएगा। तो इस तरीके से, और 1 नंबर का मतलब होता है कि करंट फ्लो हो रहा है, और 0 नंबर का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम इन तीन कंडीशंस को लेकर जो है गेट थ्योरी में बातचीत करेंगे। मैं बता रहा था कि वोकैबुलरी 0 और 1 में किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे जो गेट होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं हमारे, तो उन्हें हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली हमारे, और 3 टाइप के जो होते हैं यूनिवर्सल बोलते हैं हम इन्हें। यूनिवर्सल का मतलब है जो पहले से ही अपने आप में है, यानी कि जो बनाए हुए नहीं है, अपने आप में है, बेसिक है। तो यूनिवर्सल हमारे लॉजिक गेट जो होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, वे पहले नंबर पे यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होता है हमारे पास वो होता है OR गेट। कौन सा होता है भाई, पहले नंबर पे OR गेट। दूसरे नंबर पे होता है हमारा AND गेट, और तीसरे नंबर पे होता है हमारा NOT गेट। ठीक है भाई, हमारे ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। कौन कौन से, पहले नंबर पे OR गेट, दूसरे नंबर पे AND गेट, और तीसरे नंबर पे NOT गेट। तो हम 1 बाय 1 इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहला अगर मैं बात करने लगूं OR गेट की, OR गेट, तो OR गेट, पहले हमें किसी भी गेट की थ्योरी को अगर हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है तो हमें उसके बारे में 4 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली वाली जो चीज़ है, इसका हमें पता होना चाहिए कि क्या इसका सिंबल है, यानी कि किस सिंबल के द्वारा इसे हम डिनोट करते हैं। दूसरा जो है, इसका कोई एक जनरल फॉर्मूला या कोई एक लॉजिक फॉर्मूला
होना बहुत अनिवार्य है। और तीसरे बात पे हमारी इसकी एक ट्रूथ टेबल बननी अनिवार्य है। और फोर्थ स्टेट पे कि इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग सिस्टम में कैसे दिखाएंगे इसे, सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या रहेगा इसका। तो हम पहला बात करते हैं OR गेट के। तो सिंबल देख लो भाई, OR गेट का जो सिंबल होता है बिल्कुल इस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का, इस तरीके से होता है सिंबल इसका, ठीक है भाई। तो अब इसमें यानी कि किसी भी गेट में ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि एक या दो इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, एक या दो इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा केवल एक ही रहेगा, मतलब एक ही पिन रहेगी या एक ही फॉर्मेट में रहेगा। तो सिंबल होता है हमारा, इसमें दो इनपुट सिग्नल होते हैं, दो इनपुट सिग्नल होते हैं A और B, और हमारा जो आउटपुट होता है वो होता है Y, ठीक है भाई। ये हमारा सर्किट सिंबल है किसका, OR गेट का। तो अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो किस तरीके से लगता है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B इजिकल टू Y, ठीक है भाई। क्या होता है A प्लस B इजिकल टू Y। तो हम बात कर रहे थे OR गेट पे। तो OR गेट का मैंने जनरल फॉर्मूला बताया A प्लस B इजिकल टू Y, ठीक है। ये इसका सर्किट सिंबल होता है, यानी कि इसमें जो है दो तो हमारे इनपुट होते हैं, ये इनपुट सिग्नल होते हैं, और ये इसका एक जो है इसका ये आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है भाई। तो इसकी हम ट्रूथ टेबल के बारे में देखते हैं सही तरीके से कि ट्रूथ टेबल क्या होती है इसकी। तो इसकी ट्रूथ टेबल किस तरीके से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए भाई। यदि ये हमारे इधरली साइड में इनपुट लिखते हैं भाई, दूसरी साइड में जो है आउटपुट लिखते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए भाई। इनपुट हमारे कौन कौन से होते हैं, AB, और आउटपुट होता है हमारा Y। इस तरीके से टेबल बनानी होती है भाई हमें, ठीक है भाई। तो अगर यदि हम 0 0 ले लें, अगर A पे 0 और B पे 0, तो हम अगर यदि इन फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पर रखें, A के स्थान पे 0 रखें और B के स्थान पे 0 रखें, तो 0 प्लस 0 कितना वैल्यू देगा, आउटपुट में 0 ही देगा। तो इस प्रकार से अब यदि मैं एक वैल्यू ले लूँ और यहाँ पे 0 वैल्यू ले लूँ, तो ये लेने का मतलब क्या होता है, तो मैं अभी इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको बताऊंगा। तो 1 और 0 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा 1 नंबर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 नंबर लेऊंगा, तब भी हमारा 0 प्लस 1 प्लस है ना, तो ये हमारा 1 नंबर आएगा। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में 1 और 1 दो इनपुट के सिग्नल, A पे 1 और B पे 1, तो हमारा 1 आएगा। अब ये सोच रहे हो आप कि 1 और 1 तो यहाँ पे 2 हो जाना था, लेकिन बाइनरी नंबर में 1 और 1 जो होता है वो हमारा जो है 1 का केस दिखाता है, ठीक है भाई। तो ये बाइनरी नंबर में जोड़ना और घटाना मैं उसके लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखना 1 और 1 इसका बाइनरी नंबर में हमारा 1 ही दिखाता है, ठीक है भाई। अब इनका मतलब क्या है, उन चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में समझते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी दो पिन है, A और फिर आगे यहाँ पे ये B है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसका मतलब है यदि A ये है, ये दोनों इनपुट है हमारे, और यहाँ पे जो है हमें आउटपुट Y मिलेगा। यदि हम A की वैल्यू को 0 लेने का मतलब है ये जो स्विच है ना, इसे मैं अभी ओपन रखता हूँ, और B वाले को भी अभी मैं जो है ओपन रखता हूँ। जब ये दोनों ओपन रहेगा तो आउटपुट में ये बल्ब जो है 0 वैल्यू देगा, और जब 0 वैल्यू दे रहा है इसका मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि बिल्कुल भी ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर 1 आता है सपोज करो आउटपुट में, तो वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो कैसे, अब देखो नेक्स्ट वाले पे यदि मैं A की वैल्यू को अब यदि मिला दूं, एक कह रहा है ना यहाँ पे, एक कहने का मतलब मिला दूं, और B को नहीं मिलाता हूँ क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 0 ही मिलेगा, मैं वो 1 मिलेगा, सॉरी। तो 1 मिलने का मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा ये जो बल्ब है
ये जल जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, यानी कि लाइट देगा, और ये वाला लाइट नहीं देने का, यानी कि जितनी जीरो वैल्यू आओगी यहाँ पे आउटपुट में वो फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, और जितनी वन वैल्यू आएगी यानी कि ट्रू स्टेटमेंट रहेगा, यानी कि बल्ब जल जाएगा। तो ये इस तरीके से हम OR गेट की प्रॉपर्टी को सही तरीके से देख लेंगे। तो इसी प्रकार से मैं अब इसके बाद बताता हूँ AND गेट की प्रॉपर्टी, और इसके बाद बताता हूँ NOT गेट की प्रॉपर्टी। जो हमारा OR गेट तो हो गया था भाई, अब हमारी बात चलेगी AND गेट पे। तो AND गेट को हम देखते हैं। AND गेट तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि क्या इसका सिंबल होता है, किस सिंबल से इसे दिखाते हैं। तो इसका सिंबल याद करने का तरीका है, लास्ट में इसका D आ रहा है तो D टाइप का बनेगा ये इस तरीके से, और इसके आउटपुट भी इसमें जो वो इनपुट भी होते हैं वे यहाँ से होते हैं A और B, और आउटपुट जो है होता है इसमें ये होता है Y। और इसका दूसरा यानी कि इनपुट तो इसमें 2 रहेंगे और आउटपुट कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका A इंटू B इजकल टू Y। पहले हमारा OR गेट में यहाँ पे प्लस था, अब की बार डॉट मिलेगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे इसकी हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, यानी कि सत्यता सारणी बोलते हैं इसे हिंदी में, ट्रूथ टेबल। तो जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो मैंने बताया था आपको कि इस स्थान पे जो है हम इनपुट लेते हैं और दूसरे स्थान पे हम जो है यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, ठीक है भाई। तो इनपुट के हमारे जो हैं A और B होते हैं और आउटपुट के हमारे Y होते हैं। तो अब जो है मैं पहले नंबर पे जो है यदि 0 लेकर चलूं, यानी कि A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू भी 0 लेकर चलूं, तो फॉर्मूले में जैसे रखोगे 0 इंटू 0 तो आउटपुट में 0 आएगा। अगर 1 और 0 लेकर चलता हूँ और 1 और 0 यानी कि एक जगह 1 डॉट यहाँ, तो हम जैसी वैल्यू रखें 1 डॉट 0 तो हमें वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ भी 0 आएगी, तो 0। तो इसी प्रकार से हम जो है 0 1 लेकर चलेंगे तो तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो 1 और 1 लेकर चलेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो बल्ब नहीं जलेगा, दूसरे पे भी नहीं जलेगा, तीसरे पे भी नहीं, इस पे 1 नंबर पे जल जाएगा बल्ब, ठीक है भाई। तो इसे जो है हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इस प्रकार से देख लेंगे इसे, जैसा पहले बनाया था हमने A, ये हमारा बल्ब है, तो यदि हम A वाले नंबर को यहाँ पे ये जो इसे ओपन रखते हैं और B वाले को भी हम ओपन रखते हैं, तो हमारी जो आउटपुट में वैल्यू देगा ये दोनों, ये इनपुट के और ये वाली वैल्यू आउटपुट की, तो हमारी ये वैल्यू कैसी मिलेगी, 0, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। तो दूसरे केस में अब की बार एक बार जो है इसे मिला देंगे यानी कि क्लोज कर देंगे और B वाले को 0 है तो ओपन रखेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 0 आने का मतलब है बल्ब अब भी नहीं जलेगा। तो अब की बार जो है हम A पे तो 0 यानी कि ओपन रखते हैं और B पे जो है क्लोज करते हैं यानी कि इसे मिला देते हैं, तो अब भी करंट फ्लो नहीं होगा यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। और चौथे नंबर पर यदि इसे हम मिला देंगे यानी कि क्लोज कर देंगे और B को भी जो स्विच को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो हमें आउटपुट में जो है बल्ब वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो यानी कि बल्ब जल जाएगा। तो ये था हमारा AND गेट सिस्टम का। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं NOT गेट सिस्टम। तो हमारा OR गेट भी हो गया भाई, AND गेट भी हो गया, और सबसे लास्ट में हमारा जो है अब बचा जो है NOT गेट, ठीक है। NOT गेट सर्किट सिंबल पहले नंबर पे मैंने बताया था, जो है इसका सिंबल आता है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, याद करने का तरीका है T, और T4 होता है ट्रायंगल, तो इसका जो होता है ट्रायंगल शेप होती है इसकी जो है इस तरीके से। और इसमें विशेष बात ये है कि केवल एक ही इनपुट होगा और एक ही इसका आउटपुट होगा, यानी कि इनपुट के फॉर्म में A और आउटपुट के फॉर्म में Y। तो ये कैसा है, हमारा नोट है ये,
ठीक है। दूसरा जो है इसका कोई फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है हमारा ए बार इज इक्वल टू वाई, यानी कि ए की उल्टी वैल्यू वाई में देगा ये, ठीक है। तो इसको अभी समझा देता हूं मैं। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल देखेंगे हम किस तरीके से काम करता है भैया। तो जैसे इसमें ए की इनपुट है हमारे पास और दूसरे वाला क्या है, आउटपुट है। तो इनपुट के फॉर्म में यदि मैं 1 नंबर दूंगा तो आउटपुट के फॉर्म में उल्टा नंबर मिलेगा, अगर मैं 0 दूंगा तो 1 मिलेगा। कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, देखो भाई, अगर मैं ए की वैल्यू जो है 1 लेके चलता हूँ, ए की वैल्यू मैं लेके चलता हूँ 1, तो ए बार का मतलब है 1 का बार, और 1 का बार हमेशा होता है 0, यानी कि 1 का उल्टा, 0 का उल्टा कितना होगा, 0 का बार का होगा 1। तो इसी प्रकार से इनपुट तो 1 दूंगा, तो 1 देने का मतलब है जब मैं इसे जो है इस मतलब यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ, मतलब करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट में बल्ब नहीं जलेगा, और जब मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ तो इसमें जो है आउटपुट में हमारा जो है बल्ब जल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बिल्कुल सेम कि ए की है, ए, और इस तरीके से यहाँ बल्ब है, तो यहाँ पे यदि मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर इसे ओपन रखूंगा, 0 रखूंगा ऐसा मतलब, तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी थी गेट थ्योरी, नॉट गेट की। तो इसी प्रकार से हमारे ये जो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट होते हैं, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। इनसे भी जो है और भी हमारे गेट बनाए जा सकते हैं, जैसे एंड गेट से नैंड गेट बनाया जा सकता है, और गेट से XOR गेट बनाया जा सकता है। तो उसकी मैं सेकंड पार्ट में वीडियो बना दूंगा आपकी। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।